नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं, फ्यूचर का टॉपिक है। यूथ इन पॉलिटिक्स। बहुत लोग सोचते हैं कि पॉलिटिक्स सिर्फ बड़े लोगों का काम है, सिर्फ एक्सपीरियंस लोग, सिर्फ ओल्ड जनरेशन, सिर्फ जो लोग लॉन्ग टाइम से सिस्टम में है। लेकिन सच ये है कि अगर यूथ पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं रहेगा तो डिसीजन भी उनके फ्यूचर के अगेंस्ट बन सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात समझेंगे कि यूथ पॉलिटिक्स में क्यों इम्पोर्टेंट है, उनकी पार्टिसिपेशन से क्या चेंज आता है, और वाई यंग वॉइसेस आर नेसेसरी फॉर ए बेटर सोसाइटी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक सिंपल रीजन बताऊंगा जो यूथ पार्टिसिपेशन को और भी इम्पोर्टेंट बना देती है। सबसे पहली बात, ये यूथ सिर्फ फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट भी है। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बार यंग पीपल को बोला जाता है कि अभी तुम्हारा एज नहीं है, पहले एक्सपीरियंस लो, पॉलिटिक्स बाद में करना, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर यूथ को अभी डिसीजन मेकिंग से दूर रखा जाएगा तो उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन कौन डिजाइन करेगा। यूथ जनरेशन के पास एनर्जी होती है, फ्रेश पर्सपेक्टिव होती है, नया आइडियाज होते हैं, और उनके पास चेंज लाने की नेचुरल अर्ज होती है। इसके लिए यूथ को सिर्फ फ्यूचर वोट बैंक नहीं, एक्टिव डिसीजन मेकर्स के रूप में देखना चाहिए। दूसरी बात, यूथ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को बेटर समझ सकते हैं। आज का यूथ एजुकेशन प्रेशर समझता है, अनएम्प्लॉयमेंट समझता है, मेंटल हेल्थ समझता है, डिजिटल अपॉर्चुनिटीज समझता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस समझता है, कंपटीशन समझता है, और चेंजिंग लाइफस्टाइल के चैलेंजेस भी समझता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ बुक से समझ नहीं आती, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस से समझ आती है। इसके इसलिए जब यूथ पॉलिटिक्स में आता है तो उसे वो इश्यूज को ग्राउंड लेवल पर फील करके समझ सकता है। वो सिर्फ पॉलिसी के पेपर से नहीं देखता, वो इम्पैक्ट देखता है और समझता है कि डिसीजन का इफेक्ट स्टूडेंट पर क्या होगा, वर्कर पर क्या होगा, फैमिली पर क्या होगा, और स्मॉल टाउन यूथ पर क्या होगा। तीसरी बात, यूथ पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ला सकते हैं। यंग जनरेशन जनरली ज़्यादा क्वेश्चन करती है, वो ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करती। वो पूछती है ये डिसीजन क्यों लिया गया, इसका बेनिफिट किसको मिल रहा है, ग्राउंड रियलिटी में इसका इफेक्ट क्या है, क्या ये फेयर है। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉलिटिक्स को हेल्दी बनाने के लिए सिर्फ लॉयल्टी नहीं, अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए। सिर्फ स्लोगन्स नहीं, रिजल्ट्स भी चाहिए। सिर्फ प्रॉमिस नहीं, डिलीवरी भी चाहिए। यूथ अगर पॉलिटिक्स में एक्टिव हो तो सिस्टम पर प्रेशर बढ़ता है, वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं। चौथी बात, यूथ चेंज के लिए ज़्यादा ओपन होते हैं। कभी कभी पुराने सिस्टम सिर्फ इसीलिए कंटिन्यू होते हैं रहते हैं क्योंकि लोग चेंज से डरते हैं। लेकिन यूथ नेचुरली चेंज फ्रेंडली होता है। वो नए आइडियाज को ट्राई करता है, नया टूल्स को यूज करता है, नया मॉडल्स को समझता है, नई सोल्यूशन को एक्सेप्ट करता है। और जब पॉलिटिक्स में यूथ आता है तो आउटडेटेड थिंकिंग चैलेंज होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ओल्ड जनरेशन यूजलेस है, बिल्कुल नहीं। एक्सपीरियंस का अपना वैल्यू होता है, लेकिन एक्सपीरियंस और इनोवेशन को साथ चलना चाहिए। यूथ वही मोटिव मोटिव इनोवेशन ला सकता है जो सिस्टम को मॉडर्न और इफेक्टिव बनाए। पांचवी वक्त, यूथ डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोटिंग नहीं होता, डेमोक्रेसी का मतलब है पार्टिसिपेशन। और यूथ पॉलिटिक्स से दूर रहेगा तो डेमोक्रेसी इनकम्प्लीट हो जाएगी। जितने ज़्यादा यंग लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, पॉलिसी समझेंगे, उतना ही स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेटिक कल्चर होगा। यूथ पॉलिटिकल अवेयरनेस सोसाइटी को पासिव नहीं, एक्टिव बनाती है, और एक्टिव सिटीजन ही हेल्दी डेमोक्रेसी के फाउंडेशन होती है। छठी बात, यूथ फ्यूचर के लिए डिसीजन को सेव करता है। आज जो पॉलिटिक्स बन रही है उनका इफेक्ट कल आने वाले जनरेशन पर पड़ने वाली है। एजुकेशन पॉलिसी, जॉब क्रिएशन, स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल गवर्नेंस, एनवायरमेंटल इश्यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, ये सब टॉपिक्स यूथ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अगर यूथ पॉलिटिक्स में होगा तो वो ऐसे डिसीजन पुश करेगा जो सिर्फ शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी के लिए, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए हो हो और यही सीरियस लीडरशिप होती है।
सातवीं बात, यूथ पॉलिटिक्स में इंटीग्रिटी और पैशन ला सकता है। यंग लोगों के अंदर अक्सर एक जेन्युइन डिजायर होती है कि कुछ बेटर हो, वो सिर्फ पावर के लिए नहीं आते। बहुत बार वो पर्पस के साथ आते हैं। वो सोशल चेंज चाहते हैं, वो इक्वालिटी चाहते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, वो फेयर सिस्टम चाहते हैं। अगर ये पैशन सही डायरेक्शन में यूज हो तो पॉलिटिक्स को बहुत स्ट्रांग और पॉजिटिव डायरेक्शन मिल सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये है कि इसका मतलब ये भी है कि यूथ को सिर्फ इमोशन से नहीं, डिसिप्लिन और नॉलेज के साथ आना चाहिए। पॉलिटिक्स में पैशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन पॉलिसी और पेशेंस भी इक्वलिटी इम्पोर्टेंट है। आठवीं बात, यूथ रोल मॉडल भी बन सकते हैं। जब कोई यंग पर्सन पॉलिटिक्स में आता है और ऑनेस्टली काम करता है तो वो और यूथ को इंस्पायर करता है। वो मैसेज देता है, मैं भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, मैं भी सिस्टम को समझ सकता हूँ, मैं भी लीडरशिप ले सकता हूँ। पॉलिटिक्स सिर्फ करप्ट लोगों के लिए और नहीं है, और ये माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अच्छे लोग पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे तो स्पेस खाली रहेगा, और खाली स्पेस यूजुअली वही फिल करते हैं जो वैल्यू से स्ट्रांग नहीं होते। इसीलिए गुड यूथ को आगे आना चाहिए। 9 पॉइंट, यूथ इन पॉलिटिक्स सिर्फ पावर का इशू नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का इशू है। पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिक्स को सिर्फ इलेक्शंस, पोस्टर्स, स्पीचेस और रैलीज के थ्रू मत देखो। पॉलिटिक्स का रियल मीनिंग होता है पब्लिक लाइफ का मैनेजमेंट। अगर यूथ को अपनी लोकेलिटी, एजुकेशन सिस्टम, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एक्सेस और सिविक सेंस से मतलब है तो पॉलिटिक्स उनका टॉपिक है। यूथ को समझना होगा कि मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं हूँ बोलना इनफ नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स हर जगह प्रेजेंट है। स्कूल पॉलिसीज में, कॉलेज रूल्स में, जॉब मार्केट में, बजट डिस्कशंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो बेटर सोसाइटी चाहिए तो यूथ को अवेयर और इन्वॉल्व रहना वही पड़ेगा। अब पॉलिटिकल पार्ट, यूथ पॉलिटिक्स में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। पॉलिटिकल अवेयरनेस बिल्ड करो, न्यू पॉलिसीज, लोकल इशूज समझो, ब्लाइंड सपोर्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछो। अपने ग्राउंड सपोर्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन्फॉर्म सपोर्ट। लोकल लेवल से स्टार्ट करो। स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी, ग्राम पंचायत, वार्ड लेवल इश्यूज को ऑब्जर्व करो। डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो। रेस्पेक्टफुल डिबेट से थिंकिंग शार्प होती है। लीडरशिप स्किल डेवलप करो। कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन, टीम वर्क, ये सब इम्पोर्टेंट है। वैल्यूज के साथ आओ, सिर्फ पावर नहीं, पर्पज रखो। दोस्तों, यूथ इन पॉलिटिक्स इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि क्योंकि आज के डिसीजन कल के लाइफ बनाते हैं। अगर यूथ अपने आवाज़ यूज़ नहीं करेगा तो उसके लिए डिसीजन दूसरे लोग लेंगे। और अगर यूथ रिस्पॉन्सिबल, अवर और एक्टिव नहीं होगा तो पॉलिटिक्स ज़्यादा फ्रेश, फेयर और फ्यूचर फोकस हो। एक्टिव हो गया तो पॉलिटिक्स ज़रा फ्रेश, फेयर और फ्यूचर फोकस बन सकती है। इसीलिए यूथ को पॉलिटिक्स से दूर नहीं, पॉलिटिक्स को यूथ के क्लोजर लाना चाहिए, और शायद यही चेंज का रियल स्टार्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट कर लो। यूथ इज फ्यूचर ऑफ द पॉलिटिक्स। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम।